नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 12 जुलाई को अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 26 अगस्त तक वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। मंगल का पिछला गोचर 1 जून से 12 जुलाई तक भले ही अपने मूल त्रिकोण राशि में था, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि के कारण मंगल पीड़ित हुए और पीड़ित होने के कारण मंगल आपको वो सब कुछ नहीं दे पाए जो मंगल को देना चाहिए था। वर्तमान में मंगल गुरु के साथ गोचर करेंगे। अपने परम मित्र के साथ गोचर करते हुए मंगल आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। मंगल का ये 45 दिन का गोचर मेष से मीन राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। मंगल हमारे जीवन में पराक्रम, साहस और ऊर्जा के कारक होते हैं। कुंडली में मंगल अगर बली हों तो ऐसा जातक बेहद साहसी होता है, निर्भीक होता है, किसी से ना तो डरता है और ना ही दबता है। वहीं अगर कुंडली में मंगल कमज़ोर हुए तो ऐसा जातक दब्बू प्रकृति का हो जाता है, बहुत जल्द घबरा जाता है, उसके आत्मविश्वास में कमी आती है और निर्णय लेने की क्षमता में भी कमी आ जाती है। मंगल गुरु के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे तो मंगल के अंतर गुरु की शुभता आएगी और मंगल अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। वैसे तो ये गोचर पूरे 45 दिन का होगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है, अपना 100% फल तभी दे पाता है जब वो पूर्ण युवा हो, यानी उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच हो। तो इस वीडियो में हम उन्हीं 10 दिनों की चर्चा करेंगे जब मंगल पूर्ण युवा होंगे, यानी मंगल का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होगा। तो कुंभ राशि के जातकों को इन 10 दिनों में क्या क्या उपलब्धियां हासिल होंगी और किन बातों को लेकर बेहद सावधान रहना होगा, यही है इस चर्चा का विषय। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है 31 जुलाई 2024 की गोचर कुंडली। अब मैं आपको इसमें मंगल का अंश बल दिखाता हूँ। देखिए, मंगल का अंश बल है 12 डिग्री। मंगल के ऊपर 12 लिखा हुआ है और मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंगल युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अब अगली कुंडली में आपको दिखा रहा हूँ। ये कुंडली है 9 अगस्त की। अब आप इसमें मंगल का अंश बल देखिए है 18 डिग्री। मंगल के ऊपर 18 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 जुलाई से 9 अगस्त तक पूरे 10 दिन तक मंगल युवावस्था में गोचर करेंगे और पूरा पूरा फल देने में सक्षम होंगे। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं जो कि लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल और गुरु चतुर्थ भाव में और केतु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में हो रहा है। कुंभ राशि के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है और कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी राहत का समय आने वाला है। कुछ अद्भुत महासंयोग बन रहे हैं।
सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि राशि के स्वामी शनिदेव वक्री हो चुके हैं और शनि का वक्री होना आपको बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा। शनि 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव का फल भी देंगे। वक्री हैं तो स्पीड स्लो होगी, तो 12वें भाव के अशुभ फलों में कमी आएगी। खर्चे जो बढ़े हुए थे उन पर नियंत्रण होगा। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों से राहत मिलेगी। कर्ज कोई परेशान कर रहा था उससे आपको राहत मिलेगी। और जिन जातकों की जन्म कुंडली में ही शनि वक्री हैं तो उनके तो कुछ विशेष रुके हुए काम बनेंगे। रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी और लाभ के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। अब आइए समझते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए 31 जुलाई से 9 अगस्त बीच का मंगल गुरु का गोचर कौन कौन से काम बनाने वाला है और कौन कौन से लाभ देने वाला है। मंगल 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आए और शनि की तीसरी दृष्टि से मुक्त हो गए। 12 जुलाई से पहले मंगल तीसरे भाव में थे और शनि की सीधी दृष्टि पड़ रही, तीसरी दृष्टि पड़ रही थी, तो इससे मुक्त हुए। और गुरु के साथ युति बनी तो मंगल को बल मिला। अब मंगल दशम भाव के स्वामी भी हैं और दशम भाव पर अपनी ही राशि पर, अपने ही घर पर दृष्टि डालेंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि अगर 10वें भाव का स्वामी मंगल हो या 10वें भाव में मंगल का गोचर हो, 10वें भाव में कर्म के भाव में मंगल गोचर करें या 10वें का स्वामी मंगल हो और गुरु के साथ हो या गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो एक से अधिक साधनों से इनकम बढ़ती है। तो ये जो गोचर काल होगा इसमें आपकी इनकम बढ़ेगी। आप जो कार्य कर रहे हैं उससे तो आपको इनकम होगी ही, उससे हट करके भी किसी अन्य स्रोत से आपको धन की प्राप्ति होगी। और दूसरी बात यह है, आपको काम की कमी नहीं होगी। हालात ये होगी कि इतना काम मिलेगा कि आप कर नहीं पाएंगे। दशम भाव पर मंगल गुरु का डबल ट्रांजिट है, गुरु की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है, तो कैरियर में कुछ खास होने जा रहा है। दशम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से आपके काम पर फोकस बढ़ेगा, काम में मन लगेगा, आप अपने काम की बारीकी को सीखेंगे। और मंगल क्या करेंगे? मंगल आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करेंगे, आपकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगे और जो काम आप शुरू करेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। इससे आपको नेम फेम मिलेगी, आपकी गुडविल बढ़ेगी, गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट से जुड़ करके आपको धन की प्राप्ति होगी और गवर्नमेंट के जुड़े हुए अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा। अपने कार्य को लेकर आप बहुत सीरियस होंगे और कैसे बढ़ाएं अपने कैरियर को, इस बात पर फोकस करेंगे। छठे भाव में केतु हैं। केतु की नवम दृष्टि मंगल पर और गुरु की पंचम दृष्टि केतु पर है। केतु मंगल जैसा ही कार्य करते हैं। अगर मंगल शुभ हैं तो केतु भी शुभ फल देते हैं। तो यहाँ पर केतु 8वें भाव के शुभ फल देंगे तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे।
धन के भाव पर केतु की दृष्टि पड़ेगी गुरु की राशि पर, और गुरु की दृष्टि केतु पर है, तो अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। और केतु की दृष्टि जब 12वें भाव पर पड़ेगी तो आपके विदेश जाने के मार्ग प्रशस्त होंगे। और चूंकि गुरु के साथ हैं मंगल और गुरु लाभ के स्वामी हैं, तो लाभों में वृद्धि होगी, अचानक से धन प्राप्ति का योग भी बनेगा। मंगल की चौथी दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर पड़ेगी, अपने मित्र सूर्य की राशि पर। अब 7वां भाव जो है ये क्या है? ये आपका दाम्पत्य जीवन है, ये व्यापार को शो करता है। तो कुंभ राशि के जातक जो बिजनेसमैन हैं, थोड़ा संभल करके चलना होगा, क्योंकि मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं। तो अगर आपने वाणी में उग्रता रखी, क्रोध पर काबू नहीं पाया, तो दाम्पत्य जीवन भी खराब होगा और पार्टनरशिप में व्यापार भी खराब होगा। तो वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा। मंगल चौथे भाव में है गुरु के साथ। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है और गुरु धन के स्वामी हैं, तो धन का संबंध प्रॉपर्टी से बन रहा है। यानी इस गोचर काल में आपकी कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा भी पूरी होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि केवल और केवल आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना है। तो ये मंगल आपके लिए ज़बरदस्त लाभ की स्थितियाँ लेकर आएंगे। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में ही मंगल खराब हैं तो मंगल का उपाय कर लीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में ज़रूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें।
अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।